क्या हमास खत्म हो गया? क्या हिजबुल्लाह अब इतिहास बन चुका है? क्या हूती विद्रोहियों की ताकत टूट गई है? अगर आपका जवाब हां है तो तेहरान से आई ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। खामेनेई के जनाजे में हमास, हिजबुल्लाह और हूती तीनों की मौजूदगी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी अभी जिंदा है और इजराइल के लिए चुनौती भी बरकरार है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में किन किन संगठनों के बड़े नेता पहुंचे, हमास, हिजबुल्लाह और हूती की मौजूदगी को दुनिया इतनी गंभीरता से क्यों देख रही है, ईरान आखिर क्या संदेश देना चाहता है और पूरे शक्ति प्रदर्शन का इजराइल, अमेरिका और पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तेहरान से आई तस्वीरों ने इजराइल, अमेरिका और पूरे पश्चिमी ब्लॉक को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिस समय दुनिया ये मानने लगी थी कि गाजा, लेबनान और यमन में इन संगठनों की ताकत टूट चुकी है, उसी वक्त ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तेहरान में हुए इस समारोह में सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी गई, बल्कि एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश दिया गया कि कोई ईरान को अकेला समझने की भूल ना करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद दरविश ने किया, जबकि हिजबुल्लाह की ओर से वरिष्ठ नेता मोहम्मद फनीश और अन्य प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। वहीं अगर हूती की बात करें तो हूती ग्रुप के सदस्य ज़ैफ अल्लाह अल शामी की मौजूदगी ने लाल सागर और समुद्री व्यापार मार्गों पर ईरान के प्रभाव को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। क्या यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार था या फिर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। जहां एक तरफ ईरान अपने सहयोगी गुटों को एक मंच पर लाकर अपनी ताकत दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में इजराइल ने गाजा में हमास, लेबनान और हिजबुल्लाह और यमन में हूती नेटवर्क पर लगातार हमले किए थे। दावा किया गया था कि इन संगठनों की कमर टूट चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये वाकई कमजोर हो चुके थे तो तेहरान की सड़कों पर इतने संगठित तरीके से कैसे मौजूद हैं? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसमें एक और बड़ा एंगल है। खामेनेई के अंतिम संस्कार ने सिर्फ धार्मिक भावनाओं को नहीं दिखाया, बल्कि एक तरह का जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक ये पूरा आयोजन ईरान की रणनीति का हिस्सा था। एक ऐसा संदेश जो सीधे इजराइल को भेजा गया कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा नेटवर्क भी सक्रिय है। हमास की मौजूदगी ने गाजा संघर्ष की याद दिलाई, हिजबुल्लाह ने लेबनान फ्रंट की ताकत दिखा दी, हूती की मौजूदगी ने लाल सागर में बढ़ते तनाव की ओर इशारा किया है। तीनों मिलकर एक ही संदेश दे रहे थे, प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान सच में अपनी पुरानी रणनीति को फिर से एक्टिव कर रहा है या फिर यह सिर्फ सिंबॉलिक शो ऑफ स्ट्रेंथ है? क्योंकि अगर यह नेटवर्क फिर से सक्रिय होता है तो इसका सीधा असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। तेहरान की सड़कों पर जो भी हुआ उसने एक बात साफ कर दी है कि यह सिर्फ अंतिम विदाई नहीं थी, यह एक संदेश था, एक चेतावनी थी और शायद आने वाले बड़े टकराव की आहट भी थी। तो यहां पर जो गतिविधियां इस समय तेहरान में देखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके माथे पर चिंता की लकीरें डाल रही है। तो क्या वाकई ईरान एक बार फिर से फौलादी ताकत के साथ उठ रहा है? क्या अली खामेनेई का जो फ्यूनरल है वो शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बन चुका है? अब क्या करेगा अमेरिका, क्या कर सकता है इजराइल? ये वो दो सवाल हैं जो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार गूंज रहे हैं। आगे ये द्वंद्व, ये युद्ध, ये तनाव क्या रंग लेने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।